तो ये वजह भी है कि मुझे लगता है कि शाह भाई के सफ़र को कभी भी सीक्रेट नहीं रखा जाएगा। लाहौर और फैसलाबाद ये 2 बड़े शहर हैं जहाँ से शाह भाई ने गुजरना है। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और इसके साथ हाजिर हूँ लिटिल यूट्यूबर के साथ। लिटिल यूट्यूबर का नाम क्या है? अबूजर। हाँ, तो चैनल का नाम क्या है? अबूजर व्लॉगिंग वर्ल्ड। बल्कि आप में से काफ़ी भाइयों ने सब्सक्राइब कर भी रखा है इसको। और आज एक नई खबर इसके वालिद साहब से मुझे मिली है, जो कि मैंने इनसे कहा हुआ था कि कोशिश करें इस बात का पता लगवाएं कि शाह भाई पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या पता चला है कि बाबा ने मुझे अभी कल बताया है कि शाह भाई ना इधर मतलब पाकिस्तान में सफ़र नहीं कर रहे। तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? नवाया वक्त। नवाए वक्त, ठीक है। नवाए वक्त इस वक्त पाकिस्तान के टॉप 3 आप न्यूज़पेपर्स में से कह सकते हैं कि एक है। और न्यूज़ वालों का तो आपको पता ही है, हर शहर में हर जगह पे इनका बसेरा होता है। तो कहीं पर भी नहीं है पाकिस्तान में। मैंने एक बार फिर से इनसे कहा था कि क्लियर पता कराएं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ऑडियंस को पता चले कि वाकई में शाह भाई पाकिस्तान आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। हमें यही पता चला है कि नहीं आए। अब इंडियन साइड पे क्या हकीकत चल रही है, कमेंट सेक्शन में भी एक भाई ने कहा था कि उनके मामू आई थिंक वो बता रहे थे कि शाह भाई से जाके मिल के आए हैं और वो अभी तक आफिया किड्स स्कूल में ही मौजूद हैं। इसके अलावा मुझे जो लगता है वो ये है कि शाह भाई ने जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सिर्फ इस वजह से भेजा है कि आप लोग चले जाएं, ताकि शाह भाई अपना काम कर सकें। जो भी एम्बेसीज़ का उनका काम रहता है, अपना काम करके मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आ जाते हैं आफिया किड्स स्कूल में और उधर ही अपना क़याम करते हैं। काम तो ज़्यादा देर का नहीं होता, क्योंकि जिस भी एम्बेसी जाना होता है एम्बेसी के काम जल्दी हो जाते हैं। मैं भी जितनी बार जाता रहा हूँ, हालांकि एक ही दिन में 3-3 4-4 एम्बेसीज़ में जाता रहा हूँ। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैं 9 बजे जाता था तो 11-12 बजे तक तकरीबन फ़ारिग हो जाता था। लास्ट टाइम जब मैं सऊदी एम्बेसी गया था वहाँ पे मुझे टाइम लगा था, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी लिया था, डिफरेंट बातें वगैरह भी की थी। बस सऊदी एम्बेसी का वीज़ा मिल जाए उसके बाद आगे सारे का सारा हलवा हो जाता है एक तरह से। अभी हम जो हमारा यहाँ पे रहीमियर खान का स्विमिंग पूल बन रहा है उसके पास पहुँच चुके हैं। काम तेज़ी से जारी हो चुका है इसका, पहले की तरह। पहले भी हो रहा था लेकिन रास्ते में रुक गया था। अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला भी होना है। हाँ, स्विमिंग पूल ऐसा है जैसे नहर है, इतनी बड़ी। हाँ, नहर की तरह तो नहीं, हमारे लिए तो एक नॉर्मल सा है, क्योंकि मुझे तैरना भी आता है, सारा कुछ आता है। इसके लिए नहर होगा, क्योंकि तैरना नहीं आता ना। नहीं, मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। इसके साथ बल्कि एक बार मैं उधर भी गया था। हाँ, इसके साथ मैं बल्कि इसका कज़न है वो था ज़हूर, एक दोस्त है, उसके साथ भी एक मेरा ब्लॉग है मेरे इस चैनल के ऊपर। हम गए थे उस दोस्त के गाँव और वहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। ये भी हमारे साथ ही गया था। चलो, बहुत बड़ा था। ये भी साथ गया था, हम वहाँ पे नहाए थे, बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। जैसा कि इसके चैनल पे भी मैंने बताया है और दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, इधर से आ गए, मैं इधर कैमरा रख के चल रहा था। तो शाह भाई पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई है। हाँ, अगर आ भी जाते हैं या कहीं पे चलो नज़र भी आ जाते हैं कि जी नहीं सफ़र कर रहे हैं, इधर ही हैं, तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड पे हमने काफ़ी लोगों को एक्टिव कर दिया इस चीज़ के लिए कि जैसे ही वो नज़र आएँ हमें ज़रूर बताएं। लेकिन ये बात वाली साइड से भी कंफर्म किया है, मगर वो कह रहे हैं नहीं इंडिया में या पाकिस्तान में है अभी तक। हाँ, लेकिन इधर का हम बता सकते हैं, इधर पाकिस्तानी साइड पे नहीं है। इंडिया का हम कंफर्म नहीं बता सकते कि वहाँ पे किस जगह पे हैं। जो मुझे लगता है वो मैंने पहले ही बताया है कि वो यही है कि इस वक्त वो अपने एम्बेसीज़ के काम करने के लिए जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब इसका जाने का टाइम हो गया है, इसको करते हैं अलविदा। यहाँ से जाओगे और जो बादल हैं वो भी काफ़ी हद तक, हाँ काफ़ी हद तक अब कौन से हो गए हैं यार, वो जो बारिश नहीं होती तो क्या कहते हैं उनको? बारिश नहीं होती तो उनको क्या कहते हैं? पहले इनका मूड बना हुआ था बादलों का कि हमने बरसना है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं बरसेंगे। बरसना नहीं, रोना है। हाँ वही। और इधर से अब इसको अलविदा कहेंगे, इसने चले जाना है घर। मैं दोबारा इधर थोड़ी सी आ जाऊँगा वॉक करने के लिए, क्योंकि आजकल प्रैक्टिस भी करता होता हूँ मैं। आपने जाना है? हाँ, मेरे चांसेस हैं जाने के, इसलिए मुझे भी लेटर। चल लो हाजिर। अबू ज़र अपने घर चला गया था, मैंने कुछ देर वहाँ पे वॉक की है, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, शोर ही शोर था, वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं था। तो अभी मैं थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें क्लियर करूँगा। शाम होने का इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए जो कि मैं अपनी वीडियो के साथ बता दूँ। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि अबू ज़र के जो वालिद साहब हैं ये प्रेस क्लब में होते हैं। मैंने इनके ज़िम्मे लगाया था कि मुझे पता करके बताएं क्या पंजाब में शाह भाई आए हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान में आए हुए हैं,
पंजाब में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है और बलूचिस्तान में भी नहीं है। और एक और बात उन्होंने मुझे इस हाथ में बताई है कि ऐसा भी होता है कि जब किसी बंदे की कवरेज से रोका जाए तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि फ़लाँ बंदा है, उसकी कवरेज नहीं करनी या फ़लाँ जगह की कवरेज नहीं करनी। जो भी होता है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इस चीज़ को आप लोगों ने टीवी पे या मीडिया पे या कहीं पर भी नहीं दिखाना। तो शाह भाई के बारे में ऐसा कुछ भी कहीं से भी नहीं कहा गया, किसी भी इदारे की तरफ से नहीं कहा गया। तो इट्स मीन शाह भाई अभी पाकिस्तान में नहीं है। एक और बात ये भी है कि शाह भाई ने जब पाकिस्तान से गुज़रना है तो लाहौर और फैसलाबाद ये 2 शहर हैं जो शाह भाई को लगेंगे। इसके अलावा छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ से उन्होंने गुज़रते जाना है। इवन कि अगर वो मोटरवे से भी जाते हैं ना तो बस ये 2 बड़े शहर हैं, इनसे गुज़रना पड़ेगा। इसके बाद कोई बड़ा शहर रास्ते में नहीं आएगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि शाह भाई मोटरवे से जाएंगे, क्योंकि जो दूसरे रास्ते हैं उनसे ही जाना पड़ेगा। मोटरवे बहुत ही फास्ट रूट है और वहाँ से तो वैसे बाइक भी अलाउ नहीं होती, तो बंदा पैदल चले ये कैसे अलाउ होगा। तो शाह भाई अगर जाएंगे भी तो जो बाकी रास्ते हैं पैदल जाने वाले वहाँ से ही जाएंगे। वहाँ पे इतना लोग शाह भाई को नहीं जानते जितना कि लाहौर और फैसलाबाद में आवाम जानती है। और ओवरऑल भी देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ही ना के बराबर लोग जानते हैं। जो जानते हैं वही मिलने की कोशिश करेंगे और वो इतने ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर कोई टिकटॉक वगैरह शाह भाई की यहाँ पे बनाते हैं लोग और वो मशहूर हो जाती है तो उसकी वजह से टिकटॉकर्स का अटैक हो सकता है कि वो बार बार आएँ वीडियो बनाने के लिए आएँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो ये वजह भी है कि मुझे लगता है कि शाह भाई के सफ़र को कभी भी सीक्रेट नहीं रखा जाएगा कि आवाम से छुपाया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आवाम नहीं है जो उनको जानती हो। तो आज की बस यही बात थी। अगर कुछ समझना हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से और जो मेरे साथ इंडियन साइड पे कनेक्टेड हैं उन सब की तरफ से हमेशा मुझे यही कहा गया है कि शाह भाई अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। और वीज़े के बारे में भी मुझे हमेशा यही कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान का भी रहता है और 1-2 और मुल्कों का भी रहता है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं की गई कि कौन कौन से कंट्रीज़ का रहता है। बाकी कुछ सबूत जो कि मैं हमेशा अब वीडियो के एंड पे कहा करूँगा, कल वाली में भी कहा था कि जब शाह भाई ताफ्तान बॉर्डर पहुँचेंगे तब मैं आपको दूंगा, और वो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही अच्छे सबूत हैं। और मुझे जो लगता है वो यही है कि चीज़ें ताफ्तान बॉर्डर पे खुलेंगी, उससे पहले शायद कुछ भी ना हो पाए। तो अब इस वीडियो का करते हैं एंड, क्योंकि रात होने लगी है यहाँ पे भी। मैं मिलूँगा कल एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।